थ्री रीजन टू बिलीव इन रेमोंटाडा अगेंस्ट हराम बोल एल चोलो सिमियोनी। बारसा की नंबर वन है, बारसा की करंट फॉर्म और बारसा का कॉन्फिडेंस हाई। फ्रैंकी वापस आ गया। हमारे जो लास्ट 11 मैच मतलब 1.5 माह हमने जितने भी मैचेस खेले हैं ना, उसमें सिर्फ हमने एक मैच लूज किया है, वो भी एथलेटिक के अगेंस्ट कोपा डेल रे फर्स्ट लेग। दूसरी रीजन बारसा की रिसेंट हिस्ट्री एटलेटिको के अगेंस्ट। हमने लास्ट 5 मैचेस जो मेट्रोपोलिटानो पे खेले हैं, सिर्फ एक हारा है, वो भी इस सीजन का कोपा डेल रे का फर्स्ट लेग। और जो हमने मैचेस एथलेटिक के अगेंस्ट उनके होम पे जीते हैं, वो हमने कम बैक के थ्रू जीते हैं। 2-4 जीता 24-25 के सीजन में। अभी जो हम ला लीगा का मैच जीत के आ रहे हैं, 1-0 डाउन थे, 2-1 हमने कम बैक करके विन किया। उससे पहले जो मैच था वो भी कम बैक करके हमने विन किया। जो हमने अपने होम पे खेला था वो भी हमने 2-1 विन किया था। तो ये रिसेंट हिस्ट्री बारसा के हक में है बिल्कुल, और हम निकाल सकते हैं मैच। और तीसरा है बारसा का मोटिवेशन, एक एक्स्ट्रा लेवल का मोटिवेशन है, क्योंकि लास्ट सीजन हम बहुत क्लोज थे वो चैंपियंस लीग विन करने के, लेकिन नहीं कर पाए थे। जस्ट जस्ट 3 to 4 मिनट्स के पास पास हम गिर गए। वो यूसीएल हाथ में ही था कह दो, जो हम सेमीफाइनल हार के आए थे इंटर मिलान के अगेंस्ट। तो ये तीन रीज़न बड़ा मोटिव बारसा का बन सकती हैं अगर ये लें तो। और बारसा कम बैक रेमोंटादा पुल ऑफ कर सकता है सिमियोनी के एथलेटिक के अगेंस्ट, जो कि डिफेंसिव स्ट्रक्चर में टैक्टिकली और एक टाइट स्पेसिस के साथ 5-3 ऐसी मतलब लो लो ब्लॉक डिफेंस देखने को मिलेगा। इसमें हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगी। जो हमारे की प्लेयर्स हैं जैसे पैदरी है, फर्मिन लोपेज हो गया अगर वो खेला, और अगर डैनी ओल्मो खेला तो वो। बाकी लमीन जमाल तो डेफिनेटली जो फर्स्ट लेग की परफॉर्मेंस थी वो तो टॉप परफॉर्मेंस थी, बस कोई गोल असिस्ट नहीं आया। अदरवाइज तो सिस्टम सिस्टम फाड़ने वाली वो जो सी उसकी परफॉर्मेंस थी, 4-5 मैन को बीट करके जा रहा था बिल्कुल ही। और लकी थे कि एथलेटिक उनको गोल नहीं पड़ा, अनलकी हमारे लिए कि लमीन कोई गोल कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाया। बाकी एथलेटिक की सेंटर बैक पेयरिंग फ्रेजाइल है, जो अभी खेलेगी। उनके दो मेन सेंटर बैक जो फर्स्ट चॉइस हैं वो नहीं खेल रहे, हैंक और पुबिल। तो नॉरमैंड और खेलेंगे आई थिंक क्लेमेंट लैंगलेट। तो वो फ्रेजाइल है, वो इतने अच्छे नहीं है 1v1 कह लो या डिफेंसिव स्ट्रक्चर जैसा सिमियोनी खिलाना चाह रहा होता है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो डिफेंस फ्रेजाइल, तो बारसा के चांसेस इंक्रीज हो गए। अतलेटी ने फर्स्ट लेग जीता जहाँ पे अतलेटी फेवरेट नहीं थे और बारसा फेवरेट था। तो अभी जो सेकंड लेग है उसमें अतलेटी फेवरेट है और बारसा नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर अतलेटिक वहाँ पे विन करके आई है अगेंस्ट ओड्स, तो यहाँ पे बारसा अगेंस्ट ओड्स विन करे और मार्जिन के साथ विन करे, कि ताकि हम सेमीफाइनल में जाएं आर्सेनल के अगेंस्ट। मोस्ट प्रोबेबली आर्सेनल के ही अगेंस्ट खेलेंगे, अगर कोई स्पोर्टिंग के अगेंस्ट उन्होंने फिर बोतलिंग ना कर दी तो। बाकी ये थ्री मेन रीज़न है, मुझे लगता है बारसा रेमोंटाडा कर लेगी। कोई इसमें दो राय नहीं है। बारसा का इनके अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट जो हमने 5 मैचेस खेले हैं एथलेटिक के अगेंस्ट मेट्रोपोलिटानो पे, उनमें से हमने 4 विन किए हैं और 1 लूज किया है। और वो जो 4 विन किए हैं उनमें से भी तीन दो आई थिंक 3 या 2 मैच ऐसे हैं जो हमने कम बैक करके विन किए थे। मोस्ट फेमस जो हमने 2-4 विन किया था 24-25 सीजन में, और अभी ला लीगा का जो मैच विन करके आए हैं, अब वो भी 2-1 हमने विन किया है। तो कॉन्फिडेंस, स्किल वाइज, एक्सपीरियंस वाइज ऐसा नहीं है कि हमने कभी ये चीज़ की नहीं है, हम बिल्कुल और अभी करके आए हैं। अभी अभी ये जो मतलब सेकंड लास्ट जो हमारा मैच था उसमें हम करके आए हैं। तो बिल्कुल रीजंस हैं बिलीव करने की कमबैक में। ऐसा कुछ नहीं है कि डन एंड डस्टेड हो गया है। मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। और हमें अपनी टीम पे बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, वो निकाल के लाएंगे। और हम 6th यूसीएल इस दफ़ा कैंप नू बारसा के पास आएगी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, किस किस की बेटर चाहिए होगी। लमीन जमाल की तो डेफिनेटली चाहिए होगी, और उन प्लेयर्स की चाहिए होगी जिनके पाँव पे फाइनल बॉल गिरेगा गोल स्कोर करने के लिए। चाहे वो फर्मीन लोपेज हो, चाहे वो रैशफोर्ड हो, चाहे वो फेरान टोरेस हो, चाहे ये लेवेंडोस्की हो।
क्योंकि हमारे यही मेन अटैकर हैं गोल स्कोर करने वाले। क्रिएटिविटी तो फ्रैंकी, पैद्री, लमीन, डैनी ओल्मो ये सब दे देंगे, जो कैंसेलो भी इवन दे देगा। और इनकी जो हमारे मेन अटैकर जिन्होंने गोल स्कोर करने हैं उनकी परफॉर्मेंस चाहिए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि हम चांस पे चांस तो क्रिएट कर रहे हैं लेकिन हम पुट नहीं कर रहे हैं बिहाइंड द गोल, और हमने चांसेस भी बनाए, हमने सब कुछ किया लेकिन गोल नहीं स्कोर किया। तो ये हमारे अटैकर्स की मेन परफॉर्मेंस चाहिए होगी। बाकी फ्रैंकी के आने से मिडफील्ड में कंट्रोल मिलेगा, पैदरी को थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा हाई अप द पिच पे जाकर क्रिएटिविटी देने के। और अगर पैदरी पीछे रहेगा डीएम पोजीशन पे तो फ्रैंकी को थोड़ा ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा अपर द पिच डैनी ओल्मो के साथ लिंक करके क्रिएटिविटी थ्रू बॉल्स और लॉन्ग बॉल देने का। तो फ्रैंकी के वापस आने से काफ़ी टीम बैलेंस हो जाएगी और हमारे चांसेस ये पुल ऑफ करने के एक मुश्किल मुश्किल फिक्सचर बिल्कुल अब चले जाएंगे। और सब सब चीज़ों को देखते हुए ना हमारी रिसेंट फॉर्म, हमने कितने कम बैक्स निकाले हैं, इस साल भी इतने कम बैक्स के थ्रू हमने मैचेस विन किए हैं। पिछले सीज़न तो बहुत ही हमने कम बैक के थ्रू मैचेस विन किए थे। तो डेफिनेटली तप्पड़ कह दो प्लेयर्स में वो एक स्किल है प्लेयर्स के अंदर के वो ये चीज़ कर सकते हैं। अब उनको एक हाई इंटेंसिटी और हाई कैलिबर और एक हाई स्टेक्स वाले मैच में अपनी कामनेस नहीं जाने देनी और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट बिल्कुल परफेक्टली करना होगा। कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी कि हमें चांस मिले और हम उसको बरी ना करें, या हमारे पास एक अच्छा पास देने का मौका हो हम वो करके अपना चांस अवेल ना कर पाएँ, या हमारे पास अब कोई चांस नहीं है कि हम अपने डिफेंस में कोई गड़बड़ कर लें, कोई रेड कार्ड लेके बैठ जाए। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है और हमें बिल्कुल अपनी टॉप टॉप गेम निकालनी होगी। वो कहते हैं ना ए प्लस गेम, 100 में से वो जो आती है ना ए प्लस वाले मार्किंग, वो वाला हमें गेम चाहिए तभी रेमोंटाडा निकलेगा। अदरवाइज सिमियोने की हराम बॉल के अगेंस्ट भूल जाओ रेमोंटाडा, क्योंकि डेफिनेटली प्योर 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 हराम बॉल देखने को मिलेगी और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सिमियोनी की टीम गोल स्कोर करना चाहेगी काउंटर पे, डायगोनल बॉल के थ्रू या कटबैक के थ्रू, और बाकी जब बारसा के पास चांस आएगा, बारसा के पास पोजेशन होगी, बॉल होगी, तो वो डी ब्लॉक में बैठ के स्पेसेस कम करके अपनी लाइंस में 5-3 और 4-3 की बैक लाइन खिला के और गोल के सामने बिल्कुल अपने बंदे डाल के, जैसे फर्स्ट लेग के सेकंड हाफ में देखने को मिला था कि गोल नहीं स्कोर करने देना, किसी न किसी बॉडी को लग के डिफ्लेक्ट हो जाए, बस गोल में न गेंद जाए। तो इन सब ओड्स को देखते हुए हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और ये मुश्किल मुश्किल फिक्सचर है। एक वो कहते हैं ना, चैंपियंस लीग विन करने वाला जो आपका सीज़न है ना, वो डिफाइन करता है आपके पाथ को कि आप कैसा पाथ लेकर आए हो, आपने कैसे मैचेस विन किया, आपने क्या वो प्रोटैगनिस्ट दिखाई है, वो रेजिस्टेंस दिखाई है कि हाँ वी वांट टू अचीव दिस थिंग, और उसके लिए फिर सफ़र भी किया हो और उसके लिए परफॉर्मेंसेस भी दी हो, वो करैक्टर भी दिखाया हो डिफ़िकल्ट और हार्ड मैचेस में। तो बारसा को निकालना पड़ेगा मैच ताकि हम सेमीफाइनल खेलें और सेमीफाइनल के बाद फाइनल, और फिर हम एक निकाल लें मैच फाइनल का और फिर हम चैंपियंस लीग जीतें। तो कल के मैच पे डेफिनेटली बहुत बहुत आंखें हैं, क्योंकि कल को हमने अगर बोतल कर दिया, ना विन किया मैच, तो सीज़न फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब फिर बारसा के लिए ऐसा है कि सीज़न ख़त्म हो गया है, क्योंकि ला लीगा तकरीबन ख़त्म हो गई है। बारसा 9 पॉइंट्स क्लियर है, तो पीछे कोई ट्रॉफी नहीं है विन करने के लिए, वही 6-7 मैच रह गए होंगे और कोई ऐसी गर्मा गर्मी नहीं रहेगी, ठंडा सीज़न हो जाएगा। हाँ, हम यूसीएल में रहेंगे तो मैचेस आएंगे सेमीफाइनल के, तो एक हाई इंटेंसिटी और वो मोटिवेशन और वो इन्वायरमेंट बना रहेगा बड़ी टीम का। लेट्स सी सुबह क्या बनता है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।